नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम वो बात करेंगे सेक्टर की जो कि टॉप सेक्टर है और आने वाले टाइम में ये सेक्टर बूम कर सकता है। कवच का नाम आपने बहुत सुना होगा। भारतीय रेल में कवच का क्या सिस्टम है, कवच क्या है और गवर्नमेंट इस पर क्या काम करने वाली है, आने वाले समय में कितना बजट कवच को दिया जाएगा, क्या सुरक्षा सेफ्टी को आगे जाके बढ़ाया जाएगा, जो ट्रेनों की सुरक्षा सेफ्टी है उसको लेकर जो कवच बनाया गया है वो क्या है और कौन सी कंपनी इस कवच में पार्टिसिपेट करेंगी या इसको मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, ये सब जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या आने वाले टाइम में हमारा रेलवे जो है वो सुरक्षा से पूरा परिपूर्ण हो जाएगा और कोई भी जो एक्सीडेंट अभी हो रहे हैं वो सारे रिड्यूस किए जा पाएंगे इस कवच के माध्यम से। तो जानेंगे इस कवच के बारे में डिटेल से वीडियो के माध्यम से, पर उससे पहले वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि कवच है क्या। एक्चुअली में कवच एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ट्रेन के एक्सीडेंट होने से रोकती है, यानी कि अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लगा देती है ट्रेन में। ये एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली है जिसे भारतीय रेलवे अनुसंधान ने खुद डिजाइन किया, यानी कि ये मेक इन इंडिया है। इस सिस्टम का नाम है कोलिजन एडवाइस सिस्टम, जो कि 2012 में शुरू हुआ था और 22 में इसका काम पूरा कर दिया गया है। करीबन 4 संचालन के अनुपात में प्रमाणित किया गया, यानी कि ये सुरक्षा को कवर करता है और मानता है कि सुरक्षा प्रणाली से मतलब कि जैसे भी ट्रेन आपस में टकराएगी उससे पहले ही 2 से 3 किलोमीटर ऑटो ब्रेक आपके लग जाएंगे। तो सुरक्षा प्रणाली भारतीय रेलों में अभी लाई गई है और 2012 से चालू थी। अगर देखें करंटली वर्किंग कहाँ है, तो इंस्टॉल जो कवच सिस्टम है दोस्तों वो दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पे हो चुका है ऑलरेडी। इसका टेंडर 6000 किलोमीटर का ट्रैक जो है वो इशूड है बाय दिस ईयर एंड। तो इस साल के अंत तक जो है 6000 किलोमीटर कवर हो जाएगा। कॉस्टिंग की बात करें तो इस ट्रैक की, अगर कवच की इक्विपमेंट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50 लाख रुपए पर किलोमीटर पे कॉस्ट आती है और प्रोविजन जो कवच का इक्वायरमेंट का है लोको का वो 70 लाख रुपए पर लोको आता है। बजटरी एलोकेशन की बात करें तो कवच में भारत सरकार ने फाइनेंशियल 24 में 710 करोड़ का बजट रखा है और फाइनेंशियल 25 में इंटरिम बजट भी इसके नियर अबाउट 560 करोड़ के लगभग रखा हुआ है। बात करें तो इंडियन रेलवे का जो एम है वो इंप्लीमेंट करना है कवच सिस्टम को अक्रॉस 44,000 किलोमीटर इन नेक्स्ट 5 ईयर, यानी कि 5 साल का प्लान है भारत सरकार का कि जो सेफ्टी सिस्टम है ये डिजाइन किया गया है, इसको कवच को इंप्लीमेंट करेंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स में 44,000 किलोमीटर तक इंस्टॉल करेंगे। बेसिकली अभी दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रूट पे इसका काम चल रहा है। वहीं बात करें कवच के निर्माता कौन है, तो अगर कंपनियों की बात करें तो इस कंपनी में 3 कंपनियां हैं। मेगा सर्वे डिवाइस है और एचबी पावर सिस्टम है और कन्फेक्स माइक्रो सिस्टम है। तो अभी 2 ही कंपनी लिस्टेड है, एचबीएल पावर और कन्फेक्स माइक्रो सिस्टम, जिसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कैसा है। यही तीनों कंपनियों को मिला हुआ है ट्रैक। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एचबीएल पावर सिस्टम की। दोस्तों, अगर हम देखेंगे कि ये कंपनी क्या करती है तो ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1983 में और बेसिकली अगर हम देखें तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, ई मोबिलिटी करती है और अदर प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अगर बिजनेस वर्टिकल की बात करें दोस्तों तो इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल की अगर हम जाएंगे तो उसमें हमें दिखाई देगा इन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक कंपनी हैज़ फ्लैगशिप प्रोडक्ट बनाती है और वही जो हमने बोला था ट्रेन कोलेप्शन एडवांसेस सिस्टम यानी टीसीएएस की जो बात कर रहे थे, जो कवच है कवच का सिस्टम, वो सिस्टम में जो है मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉर सेफ्टी ऑफ टीएमएस यानी कि ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, फॉर इफेक्टिव ट्रैक यूटिलाइजेशन, जो ट्रैक का यूटिलाइजेशन होता है वो कर रही है। 2021 से ये एक्टिव है इसमें। अगर हम देखें तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट किया है टीसीए कवर को, जो किया है नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन एंड नेम्ड इस कवच, तो यानी कि इसके कवच के नाम से इसको रखा गया है, जिसका नाम अगर देखेंगे तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो इसका नाम रखा है वो रखा है इंडियन नेशनल ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। तो बेसिकली कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर हम बात करें और तो सेकेंडरी देखेंगे, आप देखेंगे तो 260 किलोमीटर के लगभग का अभी तक इस पर काम हो चुका है। 120 के लगभग ऑटो लोको मोबाइल है जिसमें दिल्ली हावड़ा रूट को इन्होंने चूज़ किया है। 2 टेंडर उसके इनको मिल चुके हैं। वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की भी अगर हम बात करें तो वहाँ भी है दिल्ली मुंबई रूट पे इनको जो है टेंडर एक और मिला हुआ है। टीएमएस प्रोजेक्ट इनके पास है, ईस्टर्न रेलवे का प्रोजेक्ट भी इनके पास है। उसके अलावा अलग अलग डिवीजन के प्रोजेक्ट भी इनके पास है। आप देख रहे होंगे ईस्टर्न डेडिकेटेड डिवीजन जो है, कॉरिडोर है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के है इनके पास, इलेक्ट्रिक ड्राइव है, ट्रेन किट है। तो ये सारी चीज़ें ये करती है। डिफेंस में अगर हम बात करें कि डिफेंस सेगमेंट में क्या है इसके पास, तो आप देखेंगे कि जो है बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फाइटर एयरक्राफ्ट की कहती है बैटरी। उसके अलावा जो हैवी व्हीकल्स होते हैं उनकी बैटरी भी बनाती है सिस्टम की, टॉर्पोनेट बैटरीज का बनाती है, टैंक्स की बैटरीज बनाती है, मिसाइल की बैटरी बनाती है, ऑल्ट्री की फ्यूज़ जो होते हैं ऑल्ट्री के उनको सप्लाई करती है। टाइप 1 बैटरी में जो होता है किलो क्लासेस करके बैटरी समरीन के लिए बनती है, उनको बनाती है। समरीन टाइप 4 बैटरीज का भी एक मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर आप देखेंगे तो स्पोनिक सबमरीन जो होती है उसको जो इंडियन नेवी के पास है उसकी भी बैटरी का यही बनाती है, और सबमरीन जो है टाइप 2 HDW बैटरी होती है। उसके अलावा लिथियम बैटरी का प्रोडक्शन ये करती है जो कि डिफेंस एप्लीकेशन में जो है एप्लीकेशन में काम आता है, जिसमें कि नवल
साइंस और टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के साथ मिलके ये करती है। उसके अलावा जो आर्मी के फ्यूजेस होते हैं या इक्विपमेंट के जो फ्यूज होते हैं या फ्यूज कंडक्टर और चीज़ें, उनका भी ये करती है काम। बैटरीज़ की अगर बात कर ले, तीसरा सेगमेंट जो इसका है, तो उसमें टेलीकॉम सेक्टर के लिए, यूपीएस सेक्टर के लिए, रेलवे के लिए, सोलर के लिए, ऑयल और गैस के लिए और पावर सेक्टर के लिए भी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बेसिकली लीड एसिड बैटरी में ये काम करती है। अगर आप देखोगे तो लीड एसिड बैटरी का मैन्युफैक्चरिंग करती है। दूसरा इसके जो बैटरी होते हैं, दूसरा वो होता है ट्यूबुलर जेल बैटरी, जो कि जेल होता है इसमें। और अभी तक इसका ऑर्डर देखेंगे तो 312 जो है कंटेनर इलेक्ट्रिफिकेशन यूजिंग जेल बैटरी को ये गवर्नमेंट को डिलीवर कर चुकी है। उसके अलावा प्योर लीड एंड प्लेट बैटरीज जो होती हैं वो भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो बैटरी सेगमेंट में भी इसके पास 3 तरह की बैटरीज आपको देखने को मिलेंगी, जो कि हैवी बैटरीज हो गई, ट्यूबुलर बैटरीज हो गई और प्योर लीड थिन बैटरीज हो गई। बेसिकली सप्लाई करती है बैटरी जो कि टैंक के इंजन में और क्रेज में और आर्मी के जो होते हैं, इंडियन आर्मी के एप्लीकेशन, उसमें बेसिकली ये प्योर लेड एंड थिन बैटरी का यूज़ होता है, क्योंकि ये थोड़ी हल्की भी होती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात कर ले तो 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है इनके, बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेंगे, यानी कि साउथ इंडिया में ही आपको इनके जो प्लांट हैं वो देखने के लिए मिलेंगे, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें 2022 तक का जो अपडेट है, उसके अलावा सेल्स और प्रोडक्ट से जो सेल्स आती है वो 92% है, और सेल्स ऑफ सर्विसेज के होती है जो आफ्टर से सर्विस वो 6% है, अदर से 2% आता है। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो 13,946 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है दोस्तों, काफ़ी अच्छा है। मतलब कि आप कह सकते हैं मिड कंपनी है ये, मिड सेगमेंट की। इंडस्ट्री पी जो है 36 पर ट्रेड कर रहा है और स्टॉक पी 46 है, यानी कि कुल मिला के कह सकते हैं कि अभी ओवरबोट जोन में है, यानी ओवर वैल्यू है थोड़ा सा, पर फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब हमें वॉच वेट और वॉच करके इसे रखना चाहिए। उसके अलावा आरओसी की बात करें तो बहुत अच्छा है, 34 है। आरओई की बात करें तो 27 है, यानी दोनों ही 15 से ऊपर हैं, काफ़ी अच्छे हैं। करंट प्राइस की बात करें तो 503 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। हाई लगाया था इसने 612 का, लो लगाया था 151 का पिछले 52 वीक में। वहीं बात करें बुक वैल्यू इसकी 44 रुपये निकल के आ रही है। फेस वैल्यू की बात करें तो 1 रुपये पर शेयर रखी गई है। ओपीएम यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 19% है, यानी 15 से ऊपर जो होता है, 16 से ऊपर काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो फाइनेंशियली जो है फंडामेंटली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है ऑल पैरामीटर में। अगर हम देखें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की देखें तो 301 करोड़ के लगभग का आपको देखने को मिलेगा इस क्वार्टर का। उसके अलावा अगर आप देखेंगे आरओसी तो पहले से 34% के लगभग है। रिटर्न ऑफ इक्विटी भी 27% के लगभग है। ईपीएस 10 रुपये पर शेयर है। रिटर्न ऑफ एसिड की बात करें तो 20% के लगभग है। और सबसे अच्छा डेप्ट टू इक्विटी 0.06 है, यानी कि डेप्ट फ्री कंपनी है। कुल डेप्ट जो कंपनी पे है वो 67 करोड़ है, यानी कि 67 करोड़ के लगभग डेप्ट है, जबकि मार्केट वैल्यू कंपनी की 13,946 करोड़ है। तो 13,946 करोड़ के एवज में सिर्फ 67 करोड़ का ही डेप्ट है, यानी कह सकते हैं कि फुल्ली ये डेप्ट फ्री कंपनी है, जहाँ की कंपनी पे कोई भी कर्जा नहीं है, यानी कर्जा मुक्त कंपनी है। तो काफ़ी अच्छा है। आगे चल के देखेंगे कि कैश भी कंपनी पे कितना सरप्लस में है, ताकि कैश रिच भी है या नहीं है। प्रो और कॉन्स की बात कर ले कंपनी के, तो कंपनी के जो प्रो में आप देखेंगे तो कंपनी है रिड्यूस डेप्ट किया है अपने पिछले 2-3 सालों में। कंपनी ने ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कंपनी हो चुकी है। कंपनी पे एक्सपेक्टिंग गुड क्वार्टरली रिजल्ट दे रही है। और कंपनी का अगर आप देखेंगे लास्ट 5 ईयर से सीजीआर तो 66% का सीजीआर पे ग्रोथ कर रही है। तो आप देख सकते हैं मतलब 66% पे 5 ईयर से ग्रोथ कर रही है सीएजीआर के हिसाब से। कॉन्स में अगर बात करेंगे तो सिर्फ अपने जो ट्रेंडिंग कर रहा है स्टॉक वो 114 टाइम कर रहा है अपनी बुक वैल्यू का। सिर्फ एक ही कॉन्स आपको दिखाई देता है इस कंपनी में, बाकी सारे प्रोज हैं इस कंपनी में। तो ये काफ़ी पॉजिटिव चीज़ निकल के आती है। रिजर्व की बात करें कंपनी के एज ऑन मार्च 2023 तक, 24 तक की बात करें तो 1193 करोड़ के रिजर्व कंपनी के पास अवेलेबल है। जबकि बोरिंग्स की यानी कर्जे की बात करें तो सिर्फ 67 करोड़ रुपए का कर्जा है, यानी कि कंपनी कभी भी अपना कर्जा चुका सकती है। तो ऐसी कंपनी बहुत कम मिलती है जहां की कैश डेप्थ बिल्कुल है नहीं। बोरिंग कंपनी पे कर्जा नील के बराबर है और जो रिजर्व सरप्लस है वो उसके पास एक्स्ट्रा है, तो यानी कैश रिच कंपनी इनको कहते हैं। अगर आप देखेंगे प्रमोटर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो प्रमोटर्स के पास आप अगर देखेंगे तो 59% की होल्डिंग है, जो कंटिन्यूटी बनी हुई है 2022 से लेकर कंटिन्यू तक। पिछले 2 साल में प्रमोटर ने कुछ भी चेंज नहीं किया, यानी सेल आउट नहीं किया है। एफआईएस की अगर आप बात करोगे तो एफआईएस के पास भी अच्छी होल्डिंग है, यानी पिछले क्वार्टर में दिसंबर 2023 तक 2.66% थी, जिसको इंक्रीज कर दिया एफआईएस ने, और 4.59 यानी 4.5 कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि एफआईएस भर भर के इसमें पैसा लगा रहे हैं, यानी कि उनकी होल्डिंग बढ़ती जा रही है। डीआईएस की बात करें तो वहाँ भी आपको इंक्रीज ट्रेंड में दिखेगा। 0.41 टाइम था दिसंबर में और मार्च 2024 तक 0.66% के लगभग बढ़ गया है। तो यानी एफआईएस डीआईएस जो है इसमें पैसा भर रहे हैं। पब्लिक का पैसा आप देखोगे तो घटा है, 37.82 था जो कि 35.65% के लगभग रह गया है। तो आप देखेंगे जहां प्रमोटर काफ़ी एक्टिव है, सॉरी एफआईएस काफ़ी एक्टिव है, अप ट्रेंड में है, डीआईएस काफ़ी अप ट्रेंड में है, और प्रमोटर तो न्यूट्रल है ही, और पब्लिक जो है वो निगेटिव में जा रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रांग कंपनी है ये आगे चल के। अगली कंपनी है हमारी क्रेनेक्स माइक्रो सिस्टम लिमिटेड,
ये भी इसी में काम करती है दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करें तो 1991 में ये इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली काम करती है, सेफ्टी सिस्टम बनाती है, सॉफ्टवेयर सिस्टम बनाती है रेलवे के लिए, यानी यहाँ भी कवच का काम आ रहा है, सॉफ्टवेयर सिस्टम और सेफ्टी सिस्टम पे काम करती है। बिजनेस ओवरव्यू की अगर आप बात करोगे तो यहाँ बिजनेस ओवरव्यू में अगर आप देखोगे तो इसमें दिखाई देगा आपको, ये करती है, एक्सपर्ट है ओरिएंटल यूनिट के लिए और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डेवलप करती है, टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है, एंटी क्लॉसिंग डिवाइस का बनाती है जो रेलवे सेफ्टी के काम आता है, सिग्नल सिस्टम में काम करती है, ट्रेन कोलेप्शन एडवाइस सिस्टम बनाती है, वही जो हमने पहले बोला था कवच, ऑटोमेटिक लेवल क्रॉसिंग गेट्स जो खुलते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है। तो काफ़ी अच्छा ब्रॉड स्कोप है, ये नोट करने वाला पॉइंट है इस कंपनी का। अब बात करेंगे सर्विस क्या क्या ऑफर करती है, तो ट्रेन प्रोटेक्शन में यानी कवच को ऑफर करती है। देखिए साफ साफ लिखा है ट्रेन प्रोटेक्शन का कवच करती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन करने वाली कंपनी क्या करती है। और हेडवे इंप्रूवमेंट में अगर आप देखेंगे तो मूविंग जो है, मूविंग ब्लॉक्स बनाती है, सीबीटीसी करती है। उसके अलावा देखेंगे तो ब्लॉक्स है और लेवल क्रॉसिंग के जो गेट्स होते हैं वो सब बनाती है। और सिस्टम इंडिकेशन में देखेंगे तो आप सीसीटीवी जो रेलवे के लिए होते हैं उनका भी ये मैन्युफैक्चरिंग करती है। उसके अलावा अगर बात, ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। उसके बाद बात करें अगर टेक्नोलॉजी पे क्या करती है तो वायरलेस फ्रंट एंड जो है सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराती है, इनेबल सिस्टम प्रोवाइड कराती है, सिग्नल प्रोसेसिंग कराती है, नेटवर्क मैनेजमेंट कराती है और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट भी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का भी करवाती है प्रोवाइड ये। उसके अलावा अगर यूज़र इंडस्ट्री में देखेंगे, यूज़र इंडस्ट्री कौन सी है जो इसको करती है, रेलवे सेफ्टी सिस्टम जो है इसको यूज़ करता है, डिजाइनिंग टेलीकॉम एंड डिफेंस सेक्टर है, वाटर मैनेजमेंट सोल्यूशन है और टर्नकी प्रोजेक्ट है और एग्जीक्यूशन असेंबली और आईओटी प्रोसेस हैं, डिजाइनिंग है, डेवलपमेंट एंड सर्विसेज है। तो बेसिकली रेलवे का जो है स्कोप यहाँ ज़्यादा है जहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा। प्रोडक्ट कैपेसिटी की बात करें तो 100 कवच यूनिट पर मंथ करती है और इसको स्केल अप करके पर मंथ में 250 करने जा रही है। वहीं 10 लेवल क्रॉसिंग बनाती है गेट जो है पर मंथ और उसको स्केल अप करके 25 कर रही है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जहाँ की 100 कवच बनाती है एक महीने में, जो कि अब 250 कवच बनाएगी, और 10 ऑटोमेटिक गेट बनाती है ये, जो कि अब उसको बढ़ा के 25 यूनिट करेगी पर मंथ का। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट की बात करें इसके कौन से हैं, तो एनसीआरए में इसका ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के साथ, जो कि प्रयागराज डिवीजन में चल रहा है, जिसकी लेंथ है 408 किलोमीटर के लगभग बन रहा है। वही एनसीआरबी की बात करें तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे का प्रयागराज डिवीजन में अगेन 342 किलोमीटर का एक और इनके पास है। एसपीआरएफ और आईसीएफ में अगर आप देखेंगे तो प्रभारानी सेक्शन में 241 किलोमीटर का इनके पास है ब्रॉड लोको कवच के नाम से, और जो कि वंदे भारत में भी इनके पास कुछ है, जहाँ की इन्हें वंदे भारत में भी इंस्टॉल करना है ये कवच। उसके अलावा देखेंगे नॉन कवच में तो एबीएस इंप्लीमेंट करना है इनका प्रोजेक्ट, और रूरल लेंथ है इनकी 74 किलोमीटर के लगभग एक प्रोजेक्ट इनको ये भी मिला हुआ है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम वाला, तो उसके पे भी ये काम करती है, स्पेशली रेलवे की अगर हम बात करें। उसके अलावा इस कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस भी है, तो उसके बारे में डिटेल से ज़्यादा बोलेंगे नहीं, पर यह है इजिप्ट रेलवे के साथ और श्रीलंका रेलवे के साथ भी इसका टाई अप है, वहाँ भी इन्होंने काफ़ी अच्छा करा है। 260 गेट्स मैन्युफैक्चरिंग करें इजिप्ट रेलवे के, इजिप्टियन रेलवे के साथ, और श्रीलंका रेलवे के साथ भी इनका काफ़ी है, जहाँ की ये लाइट्स का, बेल्स का, इंस्टॉलेशन का, टेस्टिंग का काम करते हैं उनकी रेलवे के साथ। उसके अलावा रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें फाइनेंशियल 23 के, तो सेल्स और प्रोडक्शन जो 84% का आता है इसका। इंटरेस्ट इनकम इसकी जो फिक्स डिपॉजिट आती है वो 13% के लगभग है इस कंपनी की। लायबिलिटी रिटर्न ऑफ से -2% के लगभग है इसके पास, सॉरी 2% के लगभग आती है। ज्योग्राफी की रेवेन्यू स्प्लिट की बात करें तो ओवरसीज से 74% है और डोमेस्टिक से 26%, यानी कि इंडिया से जो इसका वर्क आ रहा है दोस्तों वो केवल 26% का है इसके ओवरऑल वर्क्स में, और 74% का इसका ओवरसीज यानी आउट ऑफ इंडिया कंट्री से इसके जो है प्रॉफिट आता है। तो आप समझ सकते हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस कंपनी का कहाँ से वर्क ज़्यादा है और कहाँ से कम है, और उसके ग्रो के क्या चांसेस हैं और वो कितना ग्रो कर सकती है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नोट डाउन करने के दोस्तों। तो ये कुल मिला के जो है इसका ओवरसीज से बिजनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है अभी। तो मार्केट वैल्यू देखें तो काफ़ी छोटी है, 682 करोड़ की कंपनी है, यानी स्मॉल कैप सेगमेंट की एक कंपनी आप बोल सकते हैं इसको। बाकी इसके फाइनेंशियल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं। अगर आप देखेंगे अभी करंट वैल्यू तो 407 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, 721 का हाई मारा था इसने और 301 का लो मारा था अभी तक, जो कि 52 वीक का है। उसके अलावा स्टॉक पी दिखाई नहीं दे रहा है, इंडस्ट्री पी जो है 90 पे ट्रेड हो रहा है, आरओसी निगेटिव में है, आरओई दोनों निगेटिव में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कंसर्न एरिया है जहां आरओसी और आरओसी निगेटिव में, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट में नहीं है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है, ओपीएम भी माइनस में 112%, तो ये भी एक अगेन रेड फ्लैग दिखा रहा है जहां की फाइनेंशियली जो है कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक दिखाई दे रही है, तो वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो भी माइनस में चल रहा है, और भी अगर आप देखेंगे जैसे कि आरओसी तो हम पहले
पहले ही बोल सके थे। क्वार्टरली रिजल्ट है, क्वार्टरली वो भी वहाँ भी माइनस में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी माइनस में है, रिटर्न ऑफ एसिड भी -20 है, ईपीएस भी माइनस में चल रहा है इसका। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी थोड़ा सा पॉजिटिव है, जहाँ 0.20 यानी 1 से नीचे है, और डेप्ट कंपनी पे केवल 17 करोड़ के लगभग का है, जबकि कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 662 करोड़ के एवरेज में सिर्फ 17 करोड़ का डेप्ट है। तो आप कह सकते हैं कि डेप्ट फ्री कंपनी है, मतलब कर्जा कंपनी पे ज़्यादा नहीं है, लेकिन कंपनी जो है अभी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही है। पिछले 2-3 सालों से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी को नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि जो ओवरसीज पे डिपेंडेंट है उसकी वजह से भी शायद हो सकता है, पर ऑल फाइनेंशियल पैरामीटर जो है वो अभी रेड फ्लैग में जा रहे हैं इस कंपनी के। पर फिर भी हमें लॉन्ग टर्म के बेस से सोचना चाहिए, क्योंकि अगले 5 ईयर्स में जो कवच के टेंडर मिलने वाले हैं, अगर वो मिलते हैं और कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो मे बी स्थिति कुछ और दिखाई देगी। वहीं अगर हम बात कर लें वहीं बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, कि पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों हमें। तो हम देखेंगे सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 29% इस कंपनी में बनी हुई है, और ये पहले 34 थी, घट के 29 के लगभग दिखाई दे रही है मार्च 2024 तक की बात करें। वहीं एफआईएस की बात करें मार्च 2024 तक का, तो जो आप देखेंगे 0.01% ही है। डीआईएस का भी बहुत इंटरेस्ट नहीं है, 0.01% ही दिखाई दे रहा है मार्च 2024 तक। और आप उससे पहले दिसंबर का भी देखेंगे, दिसंबर 2023 तक, वहाँ भी 0.01 है। तो मतलब पिछले एक क्वार्टर में कोई भी चेंजेस डीआई और एफआईएस ने नहीं करे हैं। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो वहाँ भी सेम ही है, गवर्नमेंट की भी कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई देंगे पिछले एक क्वार्टर में। पर अगर पब्लिक की हम बात करें तो पब्लिक का जो है थोड़ा सा डिक्रीजिंग ट्रेंड में गया है, जहां दिसंबर में 70.79% था, वहीं बढ़ के घट के 70.77% आ गया है। तो यानी एफआईएस डीआईएस का भी बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं दिखाई दे रहा है इसमें। तो कुल मिला के कह सकते हैं दोस्तों, ये हमने आपके पास 2 शेयर रखे थे, यहाँ बायोसेल का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। आपको अपना रिस्क अपना एनालिसिस करना है। ये वीडियो सिर्फ नॉलेज पर्पज से बनाया है, ये नहीं कि कल ही जाके आप इन्हें बाय कर लें। सिर्फ एनालाइज करें, देखें, पढ़ें, समझें कि कंपनी कैसी है और आगे फ्यूचर में अगले 5 साल में आपको क्या बेनिफिट देने वाली है। मिलते हैं अपने ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।